श्री राग महला पहला। गुरु नानक देव जी महाराज 18वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी करतारपुर के इलाके में सजे हुए हैं और संगत को ज्ञान दे रहे हैं। संगत के साथ अकाल पुरख वाहिगुरु जी का ज्ञान शेयर कर रहे हैं। महाराज कृपा करके दया करके समझाना चाह रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और कितनी दूर जाना है। महाराज शब्द की शुरुआत करते हैं एक साइंटिफिक यूनिट से। साथ संगत जी आओ प्रेम से समझने की कोशिश करते हैं। श्री राग महला पहला। श्री राग श्रोमणी राग महला पहला गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से उच्चारण किया शब्द। त्रिग जीवन दोहागणी मुट्ठी दूजै पाए। साध संगत जी महाराज ऐसी स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी भी कह लो कि दुविधा में पड़ी हुई हैं। त्रिग जीवन, त्रिग जो है साध संगत जी एक नेगेटिव कोनोटेशन में ये वर्ड लिया जाता है। आपने सुना होगा आम तौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है लानत है भाई उसके ऊपर। तो एक बार अगर लानत कहा जाए तो बहुत दुख पहुंचता है। 100 बार अगर लानत बोला जाए तो एक बारी फिटकार वर्ड बनता है। साथ संगत पीछे ही ना पंजाब में एक ढोंगी बाबा वो पकड़ा गया ढोंग करते हुए, झूठ बोलते हुए, फरेब करते हुए। तो संगत ने उसका नाम बदल के, उसका नाम था गुरबख्श, और संगत ने उसका नाम बदल के, उसके अपने ही महापुरुषों ने उसका नाम बदल के रख दिया गुर फिटकार, कि गुरु से फिटकारा हुआ, अपने ही गुरु से फिटकारा हुआ। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं 100 बारी अगर लानत वर्ड यूज़ किया जाए तो एक बारी फिटकार बनती है, और 100 बारी अगर फिटकार मिले तब जाके एक बारी धृग वर्ड यूज़ होता है। धृग का एक तरीके से समझ लीजिए कि श्राप ही दिया हुआ, बस ये समझ लीजिए कि ऐसी उनका जीवन श्रापित है, धृग है, फिटकारा हुआ है, लानत से भरा हुआ है। वो किनका? जो दोहागनी है, जो सुहागन नहीं है, दोहागन है। मतलब कि सुहागन होती है जिसका सुहाग जीवित हो, अपने पति के साथ रह रही है स्त्री। दुहागन वो है जो अपने पति के साथ नहीं रह रही, उसको पति ने फिटकार दिया है, पत्नी ने पत्नी को दूर कर दिया है, पति के साथ नहीं रह रही है। क्यों? मुट्ठी दूजै पाए। उसके मन के अंदर जो है दुविधा का प्यार है, वो उसको प्यार नहीं मिल रहा है दूजै पाए, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ है। अब अगर सुहागन औरत की तरफ देखा जाए, कौन सी सुहागन औरत होगी जिसको पति का प्यार मिलेगा? जिसका ध्यान किसी और मर्द की तरफ हो तो पति का प्यार तो नहीं मिलेगा। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो औरतें, वो स्त्रियाँ, वो आत्मा जो अभी भी दुविधा में पड़ी हुई हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है, मैंने परमेश्वर में एक में होना है, मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने झूठ बोलना है, मैंने चोरी करनी है या नहीं करनी है, मैंने गलत बात करनी है नहीं, जो अभी तक भी इस दुविधा में पड़े हुए हैं, महाराज कह रहे हैं उनका जीवन धृग है। कल्लर केरी कंद ज्यो अहनस कर टह पाए। महाराज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी कि जैसे कल्लर केरी कंद ज्यो, कल्लर जो होता है ना, वो कहते हैं मिट्टी को, समझ लो कि जो रेत होती है रेत, उसको महाराज कह रहे हैं कि रेत की जो दीवार है ना, कल्लर केरी कंद ज्यो अहनिस कर टह पाए। महाराज कह रहे जितना मर्जी दिन रात लगा के तुम उसको बना लो, रेत की दीवार को बना लो, लेकिन एक बारी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि वो टूट ही जाती है। कर टह पाए, ठीक है ना। अहनिस दिन रात करके बना लो उसको, क्योंकि वो रेत की दीवार है। साध संगत जी रेत की, आप रेत को हाथ में लो तो आपके हाथ में टिकती नहीं है, रेत बाहर निकल जाती है, फिसल जाती है। क्यों? बिन शब्द सुख ना थियै, फिर बिन दुख न जाए। महाराज कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जो रेत है ना साध संगत जी, जैसे रेत फिसल जाती है, जैसे रेत में बनी हुई दीवार टूट जाती है, वैसे ही हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म होने वाला है, वो टिकने वाला नहीं है।
और ऐसे समय में शब्द के बिना हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। वाहिगुरु वाहिगुरु गुरबाणी के शब्द के बिना हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। और जो पिर बिन दुख ना जाए, और हमारा जो पति परमेश्वर है उसके मिले बिना हमारा दुख कभी नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दो कॉनोटेशन है, दो सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक बारी महाराज कह रहे हैं कि शब्द के बिना सुख नहीं मिलना और पति परमेश्वर के बिना दुख जाना नहीं है। तो दोनों चीज़ें कनेक्ट होगी ना साथ में, कि अगर दुख को भेजना है तो परमेश्वर को याद करना पड़ेगा, परमेश्वर को अगर सुख को पाना है तो शब्द के साथ जुड़ना पड़ेगा। मुंधे पिर बिन क्या सीगार, महाराज कह रहे हैं मुंधे पिर बिन क्या सीगार। मुंधे मतलब कि जो अपने आप को, अपनी आत्मा को इशारा दे के बात कर रहे हैं कि बिना पिर, बिना परमेश्वर के कौन सा श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार, कौन सी सजावट तेरे काम की आएगी। दर घर ढोई नाल है, दरगह जू झूठ खुआर। महाराज कहते हैं कि दर घर ढोई नाल है, उसके घर में तो तेरे को जगह नहीं मिलेगी, वो तो तेरे को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी भैया, तेरे को जगह नहीं मिलेगी। और दरगह झूठ खुआर मतलब खुआर होके तेरे को जो इस दुनिया में और उस दुनिया में भी जो तेरा झूठा एक पर्दा है वो तेरे को खुआर करेगा, तेरे को परेशान करेगा, तेरे को सफ़र करवाएगा, तेरे को चैन नहीं लाने देगा, और ना ही तेरे को दरगाह में कोई जगह मिलेगी। रहा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शब्द के साथ तू जुड़ा नहीं है। रहाओ विश्राम देते हैं, आप सुजान ना भुलई, सच्चा वड किरसान। महाराज कह रहे हैं आप सुजान ना भुलई। महाराज कहते हैं वो सबको जानता है, वो किसी को भूलता नहीं है, वो कभी कोई गलती नहीं करता, ना भुलई कभी भी गलती नहीं करता। क्यों? सच्चा वड किरसान, वो सबसे बड़ा किसान है। वो सबसे बड़ा किसान क्यों है? करके सारी धरती को वही बीज रहा है, सारी आत्माओं को वही बीज रहा है, पानी वही डाल रहा है, खाद वही डाल रहा है, वो सबसे बड़ा किरसान है। पहला धरती साध कै, सच नाम दे दान। पहले हमें बनाता है, हमारी काया को बनाता है, पूरी धरती को बनाता है, हमारी आत्मा को बनाता है, और उसके अंदर वो नाम रूपी बीज डाल देता है, नाम रूपी पेड़ पौधे डाल देता है, बीज डाल देता है। सच नाम दे दान, नौ निध उपजै नाम एक, कर्म पवै निशान। महाराज कहते हैं एक नाम एक तरफ और 9 निधियाँ, 9 खजाने एक तरफ। बहुत सारे तरीके के खजाने हैं साध संगत जी, पहले भी कथा में आया है। जो शुरू से कथा सुन रहे हैं उन्होंने नाम सुने होंगे जो खजाने पहले महाराज ने बोले हैं। 9 निध उपजै नाम एक नाम है, लेकिन खजाने बहुत सारे हैं। कर्म पवै निशान, कर्म के बिना ये निशान नहीं मिलता है, कर्म के बिना ये नहीं मिलता है। कर्म होगा, अच्छा कर्म किया होगा तो बाद में जाके फलेगा। अच्छा बीज बोएंगे आज तो कल जाके एक छोटा सा बीज होता है साध संगत जी, कितने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, लेकिन बनने में टाइम लगता है। ये नहीं कि पहले दिन में ही पेड़ बन जाएगा, फूल भी आ जाएगा, फल भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है साध संगत जी, ठीक है ना। तो महाराज आगे वचन कर रहे हैं, गुर को जान ना जानई, क्या तिस चज अचार। महाराज कह रहे हैं अपने आप को कुछ लोग बहुत समझदार समझते हैं, पर जब तक गुरु उनके जीवन में नहीं आते, जब तक शब्द गुरु के साथ नहीं जुड़ते, तब तक उनकी जो ज़िंदगी है उसका कोई भी मूल नहीं है, तब तक उनकी ज़िंदगी का कोई बहुत मूल्य नहीं है। तिस चज, क्या तिस चज आचार, उसके पास कोई आचरण नहीं है, उसके पास कोई चज नहीं है, उसको कुछ नहीं आता जाता।
अंधलै नाम विसारिया मन मुख अंध गुबार। साध संगत जी, जो अंधे होते हैं ना, जब अगर हम सड़क पे देखें अंधे चल रहे हैं तो उनको कुछ नहीं पता लगता कि कहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे बाथरूम के दरवाजे में जाना है, कहाँ पे किसी और जगह जाना है। उनकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने नाम को नहीं पकड़ा ना, जिन्होंने नाम को विसार दिया, जो नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, वो मान लीजिए कि वो अंधा ही है। बस वो अंधा ही है, वो मनमुख है, जो अपनी मन की सोच चल रहा है। साध संगत जी, मन को सुनते सुनते मनमुख कौन है? साध संगत जी, मनमुख वो हैं, अपने लिए तो करोड़ों रुपए की ज़मीन जायदाद ले ली, लेकिन जब कहीं लंगर लगाने का टाइम आया, अरे यार इतना महंगा नहीं भैया, अभी नहीं लगाना, कभी और लगा। अपने लिए करोड़ों रुपए, लेकिन गरीब के मुंह में लंगर डालने के लिए अपनी वटू में हाथ डाल, अरे नहीं यार आज तो बहुत खर्चा हो गया, नहीं आज नहीं, आज तो गाड़ी में तेल डलवा लिया 5,000 का, बस इसके बाद खर्चा नहीं कर सकती। अपनी गाड़ी अपने लिए तेल डलवाया, लेकिन जब सेवा का समय आया तो पीछे हट गई। ये है मनमुखताई। इसको बोलते हैं अपने मन की सुनना, अपने मन की तरफ मुख करना, गुरु की तरफ मुख ना करना। मनमुख अंध गुबार। फिर पता है साध संगत जी क्या होता है? वो अंधेरी गुफा में ही वो हमेशा घूमते रह जाते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा। घर में तकलीफ़, बच्चों में तकलीफ़, आगे कारोबार में तकलीफ़, आगे जाके शरीर को तकलीफ़, तकलीफ़ ही तकलीफ़, तकलीफ़ क्यों? फिर पैसे को चाटना थोड़ी ना। अब कोविड आया, लेकिन कोविड ने ये तो नहीं देखा किसके बैंक में अंदर 50 करोड़ और किसी के बैंक में 50 रुपए हैं, चिमट गया बस। वो तो ऐसा समय आ जाए साध संगत जी की मनमुख अंध गुबार। वो एक इतने बड़े कह लो कि अंधेरे के अंदर वो घूमता ही रह जाता है, घूमता ही रह जाता है। कौन? जो अपने मन की सुन रहा है। आवण जान न चुकई मर जन्मै होए खुआर। उसका आना जाना जो है वो ख़त्म नहीं होता है। वो 84 लाख में गेड़े लगाता ही रहता है, घूमता ही रहता है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी जानवर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मर जन्मै होए खुआर। कभी जन्म ले रहा, कभी मर रहा, कभी जन्म ले रहा, कभी मर रहा, कभी जन्म ले रहा, कभी मर रहा। बस इसी चक्कर में वो खुआर हो रहा है, खराब हो रहा है। चंदन मोल अड़ाया कुंगू मांग संधूर। महाराज अब यहाँ पे वही स्त्री की, क्योंकि ऊपर दुहागनी से बात शुरू हुई है ना साध संगत जी, तो महाराज स्त्री की बात कर रहे हैं। अभी जब नई नवेली दुल्हन होती है, वो अपने ऊपर चंदन करती है, वो अच्छे अच्छे अपने आप को हार श्रृंगार करती है, परफ्यूम लगाती है। वो अपने ऊपर कुंगू केसर जो है, केसर के साथ मांग में सिंदूर भरती है, अपने बालों में सिंदूर भरती है। चोवा चंदन बहुकणा पाना नाल कपूर। चंदन के साथ वो अपने आप को, कपूर के साथ वो अपने आप को समझ लो कि बहुत ज़्यादा सजाती है, संवारती है, अपने आप को खुशबूदार बनाती है। पर जे धन कंत ना पावई ता सब अडंबर कूड़। पर अगर परमेश्वर को नहीं भाया, अगर उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आता, तो सब का सब जो है वो अडंबर जो है वो कूड़ा अडंबर बन के रह जाता है। साध संगत जी, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता उस पत्नी के लिए जिसको पति ने स्वीकार ही ना किया हो। अब आप समझिए साध संगत जी, हम लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ा अपने आप को मेकअप कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, लेकिन मन में हमारे विकार है, मन में हमारे झूठ है, मन में हमारे फरेब है, मन में हमारे काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोगों को धोखा देने की फितरत भरी हुई है। तो हम कैसे अपने पति को भाएंगे? बाहर से भले हम बहुत चमक दमक कर रहे हैं, चोला डाला है, बड़ी कृपान डाली है, बड़ा बड़ा दुमाला बांधा है, दस्तार पगड़ी बांधी है, लेकिन मन के अंदर जो है छल कपट है, लोगों को तकलीफ देने वाली भावना है, लोगों को नीचे गिराने वाली भावना है, लोगों के पैर काट के उनके ऊपर उनको मसल के, जैसे पत्ते को मसल के जाते हैं, आवाज़ निकलती है ना पत्ते को, टूटे पत्ते के ऊपर, ऐसे लोगों को पहले तोड़ देते हैं, उनके फिर मसल के जाते हैं आगे। तो ऐसा इंसान परमेश्वर की दरगाह में कैसे कबूल होगा? वो तो झूठा ही निकलेगा। सब रस भोगन बाद है, सब सीगार विकार। महाराज कहते जितने भी भोग रहे हैं ना हम लोग, जितने भी रस भोग रहे हैं, खाना पीना, रहना, आना जाना, नहाना धोना,
ये सब रस जो हैं ये बेकार हैं। सब सीगार विकार, जितने भी श्रृंगार हैं सब बेकार हैं, सब विकार से भरे हुए हैं, सब झूठे हैं। जब लग शब्द न भेदिया क्यों सो है गुरुद्वार। जब तक हमने शब्द गुरु को अपने अंदर नहीं जोड़ा, शब्द गुरु के अंदर हमारा मन नहीं खुबा, जैसे कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते सुनते शब्द गुरु का अर्थ समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मन जो है खुबा हुआ है। शब्द ना भेदिए, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गुरु के द्वारे की जो सुंदरता है, गुरु के द्वारे पे जाके सुंदर नहीं लगेंगे, गुरु द्वारे जाके अपनी आत्मा की सुंदरता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। नानक धन सुहागणी जिन मह नाल जिन सह नाल प्यार। देखो बात शुरू हुई थी दुहागणी से और महाराज फिनिश कर रहे हैं सुहागणी पे। महाराज कह रहे हैं धन है वो सुहागन औरतें जिनको अपने पति परमेश्वर से सच्चा प्यार है, जो उसके प्यार में रंगी हुई हैं। उनको परमेश्वर के अलावा और कोई सूझता ही नहीं है। उनको नहीं कि अच्छा लगता किसी को धोखा देना, किसी से फरेब करना, नहीं। उनको ऐसा कोई चालबाजी करना नहीं अच्छा लगता, साथ संगत जी झूठा बोलना नहीं अच्छा लगता उनको। वो है सुहागनी जिनको अपने सह मतलब परमेश्वर पति के साथ प्यार है। यहाँ पे साध संगत जी ये 18वें अंग पे दूसरा शब्द श्री राग में समाप्त होता है। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं।